हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रवर्तन कांस्टेबल का, तो उसकी यूथ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आपके जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे 5 पार्ट हैं उसमें। पहला पार्ट है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, तो उसके अभी 162 लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। 3 सेट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। आज उसका 163 क्वेश्चन से एंड लगभग आपके 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे इसके ऑल टोटल इस पार्ट के। ठीक है, तो जिसने भी एग्ज़ाम फिल किया है फॉर्म, तो वो इसको ज़रूर ज्वाइन करे। ओके, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए 163 क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना के समय उसके पास कितनी बसों की फ्लीट थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना 15 मई 1947 को ही, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं डेट। स्थापना के समय इसमें लगभग 4253 बसों की फ्लीट शामिल थी। ठीक है, कितनी बसेस थी टोटल? 4253। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना के समय कितने मार्गों पर निगम के बसों का संचालन होता था? तो यहाँ पर देखिए 1123। ठीक है, 1123 सीटें हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज की स्थापना 15 मई 1947 को हुआ था। 165 छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक निगम की बसों की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 6198। ठीक है, कितनी वृद्धि है? 6198। अब देखिए नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निगम में कितनी बसों को विस्थापित किया गया था? तो ये हैं 2427 बसेस। ठीक है, तथा 3785 बसों को नीलाम किया गया था। वर्ष 2001-22 के अंत तक निगम के पास 6105 बसों की फ्लीट थी। 167 क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बसों को निगम में शामिल किया गया था? तो ये 4866 बसें। ठीक है, कितनी है? 4866। 2016-17 के अंत तक निगम के पास बसों की संख्या लगभग 9277 हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास कितनी किराए की बसें थी? तो यहाँ पर देखिए किराए की बसें भी आपको पता होना चाहिए। तो किराए की बसें कितनी थी? 2400। ठीक है, कितनी बसेस थी? 2400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में है। प्रभावी संचालन हेतु निगम कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? तो ये 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, सभी क्षेत्रों के पास उनकी क्षेत्रीय कार्यशाला, जहाँ प्रमुख मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को असेंबलिंग कार्यों का निष्पादन किया जाता है। 171 है, डिपो कहा जाता है। डिपो किसको कहा जाता है बताइए? जहाँ बसें रुकती हैं या प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाइयों को। तो ये यहाँ पर जहाँ प्रत्येक क्षेत्र के आगे संचालन इकाइयों को डिपो कहा जाता है। निगम में कुल 115 डिपो हैं, जिसमें कार सेक्शन भी शामिल हैं। 172 देखते हैं, परिवहन निगम की बसों के नवीकरण तथा नए चेसिस पर ढांचे के निर्माण हेतु कहाँ पर कार्यशाला स्थापित की गई है? तो ये कानपुर में स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट बढ़ते 173। उत्तर प्रदेश में कितने टायर ट्रेडिंग संयंत्रों की स्थापना की गई है? तो 8। उत्तर प्रदेश में 8 टायर रिट्रेडिंग संयंत्रों की स्थापना किया गया है, जो इन हाउस टायर रिट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 174 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में यहाँ कहाँ पर टायर रिट्रेडिंग संयंत्रों को स्थापित नहीं किया गया है? तो ये देखिए गोंडा में नहीं किया गया है। कहाँ पर किया गया वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं इटावा में 8 टायर रिट्रेडिंग संयंत्रों की स्थापना की गई है। याद रखिएगा 8 है। ठीक है, राज्य सरकार एवं निगम से संबद्ध स्टॉप कार की मरम्मत के लिए पृथक इकाई की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 176 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र लिखा है और डिपो लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में कितने डिपो हैं। आगरा में देखिए कितने हैं? 6। एक्सप्लेनेशन में ही देख लेते हैं। गाजियाबाद में देखिए 8 है। यहाँ पर कितना लिखा? 5। ओके, मेरठ में कितने हैं? 5 है। सहारनपुर में कितने हैं? 6 डिपो हैं। इसी तरह 177 में देख लेते हैं क्वेश्चन में, इसमें भी इसी तरह है, डिपो की संख्या ही आपको बतानी है। तो प्रयागराज में देखिए कितने हैं? 8 है। यहाँ पर कितना लिखा? 2 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आजमगढ़ में 7 है। कानपुर में देखिए 6 हैं और झांसी में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो प्रयागराज में कितने हैं? 8 हैं। आजमगढ़ में कितने हैं? 7 हैं। कानपुर में कितने हैं? देखिए 6 हैं और झांसी में कितने हैं? तो 2 हैं। ठीक है, इसमें मैचिंग मिलानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 178। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रमुख रूप से निर्मित करते हैं, तो कौन करता है? तो टाटा और अशोक लीलैंड, ये दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बसें हैं उनको निर्मित करते हैं। 179। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, तो ये कब की गई है? 2017 में। ओके, किसी भी अनचाही दुर्घटना के उपरांत यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना 2017 में प्रारंभ की गई। तो इसका उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अनचाही दुर्घटना से के उपरांत यात्रियों को राहत देने के लिए। ठीक है। 180 है, किसी दुर्घटना में यात्री के सामान्य रूप से घायल होने की दशा में इलाज के लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये सरकार वहन करती है। तो यहाँ पर कितनी धनराशि है? 10,000 है। ठीक है। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से घायल हैं तो 25,000 रुपये। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावाकर्ता को कितनी राशि उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है 7.50 लाख। ओके, जिसकी दुर्घटना हुई है तथा उसके पास वैध टिकट का होना भी अनिवार्य है। 182। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम किसी बस दुर्घटना में आधा टिकट धारक यात्री को कितना मुआवजा देता है? तो वो कितना देता है? 3.75 लाख। ठीक है। वहीं छोटे बच्चे नियमानुसार टिकट सहित हेतु रुपये कितने? 1.875 लाख दावाकर्ता के उपलब्ध कराया जाता है। 183 है, किसी दुर्घटना में निगम के यात्री के घायल होने अथवा मृत्यु होने पर किस योजना के तहत राहत उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कौन सी है? राहत एवं सुरक्षा योजना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ाई था। 184 देख लेते हैं। इसमें देखिए कितना है, दुनिया में सबसे बड़ी बस परेड के लिए किसे जाना जाता है, जिसे गिनीज बुक के में रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसों की सबसे बड़ी परेड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक शानदार उपलब्धि की है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में इस उद्देश्य के लिए 500 से अधिक बस जो विशेष कुंभ मेला बसों की परेड की गई। इन्होंने कितनी दूरी तय की है? 3.2 किलोमीटर दूरी में परेड की गई। ठीक है। 185 दूरी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का उच्च प्रशासनिक संगठन होता है निदेशक मंडल। क्या है यहाँ पर? निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल सबसे उच्च प्रशासनिक संगठन होता है। उसके नीचे आता है अध्यक्ष, फिर प्रबंध निदेशक, फिर क्या आता है? अपर प्रबंध निदेशक। ओके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टाफ हैं? तो इसमें स्टाफों की संख्या जो है वो 16,542 है, याद रखिएगा। ठीक है। जिसमें द्वितीय श्रेणी के प्रथम श्रेणी के 51 अधिकारी हैं, द्वितीय श्रेणी के 145 अधिकारी हैं, तृतीय के कितने हैं? 15,343 हैं, जिसमें परिचालक और चालक भी शामिल हैं, और 1,003 चतुर्थ श्रेणी व 13 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त 2 अंशकालिक कर्मचारी भी हैं। तो इसमें आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की जो अधिकारी हैं उनकी संख्या याद रख सकते हैं। मोटर अधिनियम 1988 और मोटर नियमावली 1989 के नियम में से कौन कौन से कर आरोपण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ही इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमन का शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो प्रमुख सचिव हैं। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो वाहनों, माल एवं यात्रियों पर नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है। 189 है, उत्तर प्रदेश में परिवहन के करों एवं शुल्कों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो परिवहन आयुक्त के द्वारा। ठीक है। करों व शुल्क वगैरह के जो निर्धारण है वो कौन करता है? परिवहन आयुक्त। परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए कितने अपर आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है 2 की। ठीक है। 2 अपर परिवहन आयुक्त होते हैं और 6 उप परिवहन आयुक्त। उत्तर प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम में 1992 में संशोधन किया गया था। कब किया गया है? 2009 में। ठीक है। 28 अक्टूबर 2009 में संशोधन किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 में वर्णित है भार की सीमा। क्या है? भार की सीमा। नेक्स्ट है, यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश मोटरयान अधिनियम की किस धारा के तहत जो जुर्माना है वो लगाया जाता है? तो धारा 194 का क्लॉज नंबर 1। ठीक है। ये 1941 नहीं लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी धारा है। 194 का जो क्लॉज नंबर 1 है। ठीक है। और रुपए कितने लगेंगे अगर ऐसा जुर्माना के लिए? तो 2,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना। लदान सीमा से अधिक लदे भार को उतरवाने के लिए 1,000 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी। मतलब 2,000 तो होगा ही, साथ ही जो अगर उनको बस से हटाएंगे तो भी उसका भी अतिरिक्त धनराशि लेंगे।
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की कौन सी धारा कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह वाहन नीलामी कर सकता है? तो धारा 22। धारा भी याद रखिएगा, धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 क्वेश्चन लगभग इससे मिल सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन की नीलामी कितने दिन बाद की जा सकती है? तो 45 दिन। 196 देख लेते हैं। इसमें किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय तक वैध होगा? तो 1 माह तक ही वैध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 197। कोई परिवहन यान कब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा? तो ये जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी ना हो। ठीक है, फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। 198 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होगी? तो ये हाई स्कूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 199। कराधान अधिकारी के आदेश को चुनौती दी जा सकती है कितने दिनों के अंदर? तो 30 दिनों के अंदर। ठीक है, इसका अधिनियम कौन सा? अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए कराधान अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसके समक्ष? 200 है। बिना रजिस्ट्रीकरण के यान या गाड़ी चलाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो अब क्या है, 10,000 है। आपको पता है जुर्माना के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है 201 और ये आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मोटरयान अधिनियम में दावा प्राधिकरणों द्वारा अधिकरण किस धारा में है? तो ये धारा 168 में है। ठीक है, और 73 धारा 173 में अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड बने रहिए ऐसे और वीडियोज़ के साथ में। कल से आपका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपका सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, इसके 4 सेट हुए हैं। उन चारों सेट को देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।